क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, लेट यूनिवर्सल सेट बी द, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और एक सेट ए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में सारे ट्रायंगल्स हैं, यह यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ है। सेट ए क्या है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है सेट ए में, एक एंगल हो गया 60 डिग्री का और यह भी 60 डिग्री का है, और ये तीसरा जो एंगल है तो वह 60 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें यह बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यह क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो एक्स सच दैट एक्स इज ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60 degree, यह क्या हो गया, सेट ए हो गया। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, सेट ए हमें दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि यूनिवर्सल सेट में यदि सेट ए को हम माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में जिसमें सारे ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है उसमें से यदि सेट ए को हम माइनस कर दें, सेट ए में क्या है, सेट ए में है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल 60 डिग्री के हैं और तीसरा 60 डिग्री का नहीं है। तो कौन सा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसे सेट्स, ऐसे ट्रायंगल के सेट जो इक्विलेटरल हो, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए, यह भी 60 डिग्री का हो, यह भी 60 डिग्री का और यह भी 60 डिग्री का। सेट ए को माइनस करना है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पार्ट में।